पी टी आई का लाहौर के इलाके काहना में जलसा स्टेज बन गया, कुर्सियां लगा दी गईं, कारकुनान की आमद जारी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का काफिला लाहौर की जानिब गामजन। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कश्तियां जलाकर निकले हैं, तारीखी जलसा होगा, मशीनरी हमारे साथ है, रास्ते खोलते जाएंगे। पंजाब में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद भचर काफिले के साथ जलसागाह पहुंच गए, कहते हैं रास्ते बंद करके इंतजामिया ने मुआहदे से इनहराफ किया। शाम 6 बजे जलसा खत्म करने के पाबंद नहीं हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक जलसा शाम 6 बजे तक खत्म करना होगा। इंतजामिया ने वज़ीर आला के.पी. अली अमीन गंडापुर की जानिब से 8 सितंबर की तकरीर पर माफ़ी की शर्त भी रख दी। वेलकम टू लाहौर। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर लिखा, अब तक 3 दर्जन कुर्सियां भी नहीं भर सकी। ये इनकलाब और मकबूलियत का इबरतनाक नज़ारा है। गुज़श्ता जलसे में जाली और पुरानी वीडियो सोशल मीडिया पर डाली गई। इस बार असली मनाजिर हम जारी कर रहे हैं ताकि कोई शक न रहे। अज़मा बुखारी कहती हैं अली अमीन गंडापुर जलसे में माफ़ी मांग लें, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं होगी। जलसे में अगर 9 मई का कोई इश्तिहारी होगा तो उसे देखा जाएगा। PTI ने मखसूस नशिस्तों के मामले पर फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को तकसीम से रोकने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया, स्पीकर कौमी असम्बली के ख़त की कोई कानूनी हैसियत नहीं। इलेक्शन कमीशन स्पीकर कौमी असम्बली के ख़त को मुस्तरद कर दे। थाना I9 के मुकदमे में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में अली अमीन गंडापुर की ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरखास्त खारिज। जुडिशल मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद शाइस्ता कुंडी ने अली अमीन गंडापुर के खिलाफ असलहा और शराब बरामदगी केस सुनने से माजरत कर ली। केस वापस सेशन जज को भिजवा दिया। ऑडियो लीक्स केस में एडिशनल सेशन जज ने अली अमीन गंडापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली। एक पूरा मंसूबा हवाले किया था, आज आप देखें एक बड़ा मंसूबा बन चुका है। हुकूमत की रिट जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। PM की तकरीब में कौंसल जनरल का इस तरीके से बैठना और उसके बाद वही CM उस कौंसल जनरल को ऐसे डिफेंड कर रहा था कि शायद वो किसी अफगानिस्तान के सूबे का वज़ीर आला। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमती रेट ख़त्म हो चुकी, पुलिस के पास हथियार और वसाइल नहीं, तनख्वाहें भी कम हैं। हमने PTI को पूरा मंसूबा दिया था लेकिन अब वहाँ बदतरीन सूरत हाल है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं वज़ीर आला ने अफगानिस्तान से बात करने का कहा, जो हमारे तराने और मुल्क की इज्जत नहीं करता मैं भी उसकी इज्जत नहीं करूँगा। अली अमीन गंडापुर कौंसल जनरल का दिफा ऐसे कर रहे थे जैसे वो अफगान सूबे के वज़ीर आला हो। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है, सदारती ऑर्डिनेंस बदनीयती पर मबनी है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूदा है। ऑर्डिनेंस से सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को कम या ज्यादा नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट बार का कहना है सदारती ऑर्डिनेंस वकला बरादरी की तवील जिद्दोजहद से इनहराफ है। ऑर्डिनेंस अमली तौर पर 2023 एक्ट को मनसूख करने के मुतनादिफ है, जो नाकाबिल कबूल है। टैक्स अहदाफ हासिल करने के लिए हुकूमत की 1 खरब रुपए का मिनी बजट लाने की तैयारी। सेल्स टैक्स इस्तिस्ना खत्म और विद होल्डिंग टैक्स आयद किया जा सकता है। ज़राए FBR का कहना है अगस्त और सितंबर का रेवेन्यू शॉर्टफॉल 250 अरब रुपए तक पहुंच जाएगा। हर माह रेवेन्यू शॉर्ट के बायस माली साल के इख्तिताम तक टैक्स हदफ हासिल नहीं किया जा सकेगा। रवा माली साल में टैक्स हदफ 12,970 अरब रुपए रखा गया। टैक्स नेट बढ़ाने के बजाय मौजूदा टैक्स नेट पर मजीद बोझ डाला जाएगा। FBR का इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसी न करने का फैसला। तर्जुमान FBR बख्तियार मोहम्मद कहते हैं गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। गोशवारे जमा ना कराने वालों की सिम बंद, बिजली और गैस के कनेक्शन मुनक़ता हो सकते हैं। किसी शख्स को गोशवारे जमा कराने में मुश्किल हो तो दरखास्त दे सकता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बरास्ता लंदन अमेरिका के दौरे पर रवाना। 2 रोज़ लंदन में क़याम के बाद 23 सितंबर को अमेरिका पहुंचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म
اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے. سائیڈ لائن پر مختلف سربراہان مملکت سے بھی ملاقاتیں کریں گے. افغان سفارتکار پاکستان کے بعد ایران کے قومی ترانے کی توہین کے بھی مرتکب. تہران میں بین الاقوامی اسلامی اتحاد کانفرنس میں شریک افغان نمائندے ایران کے قومی ترانے کے احترام میں کھڑے نہیں ہوئے. اقدام سفارتی آداب کے خلاف قرار. ایرانی وزارت خارجہ نے افغان سفیر کو طلب کر لیا. افغان حکام کا کہنا ہے قومی ترانے میں موسیقی کی وجہ سے افغان نمائندے کھڑے نہیں ہوئے. اس کا مطلب بے عزتی نہیں تھا. گزشتہ ہفتے پشاور میں افغان کونسل جنرل بھی پاکستان کا قومی ترانہ پڑھنے جانے پر بیٹھے رہے تھے جس پر پاکستان نے شدید احتجاج کیا تھا. بھارت کی مسلم دشمنی کا ایک اور ثبوت. حزب اللہ کو مہلک پیجرز کی فراہمی میں بھارتی شہری ملوث نکلا. جنرل اسمبلی میں فلسطین کے خلاف ووٹ دینے والے بھارتی شہری کی کمپنی نے حزب اللہ کو مہلک پیجرز فراہم کیے. ہنگری کی نیوز ویب سائٹ ٹیلیکس نے پیجر دھماکوں سے متعلق بھارتی شہری کی کمپنی کو بے نقاب کر دیا. اور چیمپئنز ون ڈے کپ میں پینتھرز کی سٹالینز کے خلاف بیٹنگ جاری. ARY نیوز سٹالینز کی ٹیم کا میڈیا پارٹنر ہے. تمام میچ دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست.